नमस्कार, जोहार लाइव 7 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जब मैं जोहार बोलता हूं तो असल में मैं झारखंड की धरती की पूजा करता हूं और झारखंड की धरती के सामने सिर झुकाता हूं। झारखंड जल जंगल जमीन का राज्य है। राज्य में फिलहाल बहस चल रही है कि झारखंड का स्थानीय कौन है, यानी झारखंडी कौन है। सही बात है भाई, बिहार में रहने वाले बिहारी, बंगाल में रहने वाला बंगाली, तो झारखंड में रहने वाला तो झारखंडी होना चाहिए। लेकिन झारखंडी कौन है, इसे परिभाषित करने को लेकर के, बाहरी और भीतरी को लेकर के पूरा चुनाव का मुद्दा है। आप इसी से समझिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कि झारखंड उपचुनाव, इस झारखंड उपचुनाव में प्रचार का जिम्मा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाला तो अपनी पहली चुनावी सभा में उन्होंने यही बाहरी और भीतरी के बीच का फर्क समझाया। उन्होंने कहा कि बाहरी छत्तीसगढ़ वाले, यानी उनका इशारा रघुवर दास की तरफ था कि उनकी जब सरकार थी तो पूरे राज्य को लूट लिया गया। अब भीतरी, यानी उन्होंने खुद को बोला झारखंडी हेमंत सोरेन, जब इनकी सरकार है तो ये सब कुछ पटरी पर लाना चाहते हैं। अब जब बाहरी भीतरी की बात हो रही है तो त्योहारों की भी बात होनी चाहिए। मैं बाहरी भीतरी तो नहीं कहूँगा, पर एक स्थानीय त्यौहार का जिक्र करता हूँ कि जब स्थानीय त्यौहार की बात है तो एक बात तो तय है, सरहुल और करम ये दो झारखंड के अपने सबसे बड़े त्यौहार हैं। लेकिन क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ये भूल गया कि झारखंड का अपना त्यौहार कौन सा है? देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक परीक्षा की डेट शीट निकाली 24 मार्च के दिन, जिस दिन सरहुल है उस दिन मैथमेटिक्स की परीक्षा ले रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास इतनी ताकत है कि होली के दिन, दिवाली के दिन, ईद के दिन, क्रिसमस के दिन, मकर संक्रांति के दिन, ऐसे दिन वो कोई परीक्षा ले सकता है? नहीं। लेकिन सरहुल के दिन वो परीक्षा ले सकता है। क्यों ले सकता है, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। भाइयों और बहनों, क्या होली के दिन मैट्रिक की परीक्षा होती है? क्या ईद के दिन मैट्रिक की परीक्षा होती है? क्या क्रिसमस के दिन मैट्रिक की परीक्षा होती है? नहीं ना। लेकिन सरहुल के दिन मैट्रिक की परीक्षा होती है, वो भी झारखंड में, जहां सरहुल मुख्य त्योहार है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेता है सरहुल के दिन परीक्षा। जिस राज्य में सरकार बाहरी और भीतरी का अंतर बता रही है, उसी राज्य में अंदर वालों के त्योहार में परीक्षा होती है, वो भी गणित की परीक्षा सरहुल के दिन। 24 मार्च को है सरहुल। 24 मार्च को जैक ने रखी है गणित की परीक्षा। कौन है जैक के नीति निर्धारक? आखिर कौन बनाता है ये डेड शीट? ब्यूरो रिपोर्ट लाइव 7। तो भाई देख लीजिए, आखिर कौन बनाता है ये डेट शीट, मतलब कैसे? आखिर मेरा सवाल बस इतना सा है कि जब होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, ऐसे त्योहारों पर आप परीक्षा नहीं ले सकते, तो सरहुल के दिन परीक्षा कैसे ले सकते हैं? हालांकि जैक से हमने संपर्क करने की कोशिश की। जैक का कहना था कि नहीं, हम तो ऐसा कोई डेट शीट है नहीं, जबकि ये डेट शीट अखबारों का है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि झारखंड, क्या जो झारखंड की सरकार है वो बाहरी भीतरी 1932 ये तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत कर रही है, तो ऐसी स्थिति में कैसे सरहुल के दिन परीक्षा गणित की हो सकती है? देखिए, प्रदीप तिवारी हमारे साथ हैं। मैं एक बार प्रदीप तिवारी का रुख कर रहा हूं। आज की ये डिबेट में पॉलिटिकल नहीं रखना चाहता। आज का ये डिबेट जो है मैं पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं रखना चाहता। प्रदीप तिवारी मेरे साथ हैं। प्रदीप तिवारी वो शख्स हैं जो 1932 स्थानीयता का विरोध कर रहे थे। प्रदीप तिवारी वो शख्स हैं जो कि भोजपुरी भाषा का समर्थन कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी, झारखंड की स्थानीय भाषा जो भी हो, झारखंडी कौन होगा ये जो भी तय होगा, नियोजन नीति क्या होगी ये बाद में तय होगा। लेकिन सरहुल के दिन परीक्षा होती है मैट्रिक की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में वो बच्चे पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है जैक के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में? आदिवासी का बच्चा,
मूलवासी का बच्चा, जो लोग सरहुल मनाते हैं, बेसिकली अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले नहीं मनाते सरहुल। ज़्यादातर सरहुल कौन मनाता है? जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जैक पे में जो परीक्षा देते हैं, और उसके बाद मैट्रिक की 10वीं की परीक्षा सरहुल के दिन प्रदीप तिवारी कैसे देखेंगे? वो भी तब जब झारखंड के मुख्यमंत्री रामगढ़ के उपचुनाव में जाके कहते हैं कि बाहरी लोगों ने, यानी प्रदीप तिवारी जैसे लोगों ने झारखंड को लूट लिया। प्रदीप तिवारी कैसे देखेंगे इन सब चीजों को? जो जैक ने एग्जाम रखा है, ये मतलब कि पराकाष्ठा ही है यहाँ की। जो लोग कहते हैं आदिवासी ही कैसी सरकार, मुझे लगता है कि हमारे झारखंड के आदिवासी का सबसे बड़ा त्योहार होता है सरहुल। प्रकृति की पूजा करते हैं सभी उसकी। अब आप इसी से समझ लीजिए कि जो इस सरकार का नीति निर्धारक है, मैं डेट से थोड़ा साल के बाद जो इस सरकार का नीति निर्धारक है, एकदम जैसे डोलड्रम वाली स्थिति यहाँ पे हो गया। बताइए, जिन्होंने एग्जाम की तिथि तय की, उनको इतना भी ध्यान नहीं कि इस दिन सरहुल है, और आप बोलते हैं कि आप आदिवासियों की ऐसी सरकार है। बिल्कुल, मतलब कि दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन जैसे नहीं काम होता है। जो आपको मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नीति निर्धारक और डेट कौन तय कर रहा है भाई। आप सरहुल के दिन एग्जाम आखिर कैसे रख सकते हैं? रख दे। देखिए, ये बिल्कुल ठगने के लिए आप आदिवासी कैसी सरकार अपने आप को बोलते हैं। आपको ध्यान नहीं कि सरहुल कितना बड़ा पर्व है, उस दिन आप एग्जाम रख देते हैं और उससे किसी का ध्यान भी नहीं जाता। तो इसी से आप समझ लीजिए कि ये लोग किस तरह सरकार चला रहे हैं, किस तरह नीति का निर्धारण कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अपमानजनक काम है। बताइए, सरहुल के दिन सभी जो 3 दिन पूर्व से पूजा, प्रकृति की पूजा में लग जाते हैं, और उस दिन एग्जाम रख दिया आपने। अरे भैया, आपका कौन डेट तय कर रहा है? कौन सी नीति निर्धारण कर रहा है? हर जगह तो आप हर जगह फेलियर होते जा रहे। मतलब आखिर समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार कहना और करना क्या चाह रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरे साथ ना प्रदीप जी सुशांतो मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सुशांतो दा का एक बार रुक कर रहा हूँ। सुशांतो मुखर्जी, सरहुल के दिन मैट्रिक की परीक्षा, जल जंगल जमीन वाला राज्य है, जल जंगल जमीन की सरकार है। बाहरी भीतरी को लेकर के पूरा रामगढ़ उपचुनाव लड़ा जा रहा है। मेरे साथ झारखंड का एक बाहरी लाइव जुड़ा हुआ है, प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बाहरी करके संबोधित कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि फिलहाल जो परिभाषा तय की जा रही है उसके हिसाब से आप बाहरी रहेंगे, ठीक है? प्रदीप जी बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। मुस्कुरा रहे प्रदीप जी, मतलब बुरा नहीं मान रहे, ठीक है? सुशांतो दा कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे राज्य में एजुकेशन की क्या हाल है। इससे पकड़ में आती है एजुकेशन और हेल्थ। सबसे खराब दयनीय स्थिति है। किन्हीं को खोज नहीं है कि कौन दिन क्या है, किसकी छुट्टी है। छुट्टी तो उसी की मनाई जाती है। आगे से 3 महीना अभी से पूछिए कि कब है होली की छुट्टी, बता देंगे सब। अभी से पूछिए कि दुर्गा पूजा कब है, बता देंगे सब। लेकिन कर्म नहीं बता पाएंगे जी। हमारे राज्य के तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कर्म को कर्मा लिख देते हैं जी। पोस्टर में देखिएगा बड़ा बड़ा करके लिखा रहता है। तो ये राज्य का क्या होगा स्थिति? सिर्फ जमीन लूटो, बेचो और बस बाहरी भीतरी करो निश्चित। गाड़ी बाहरी भीतरी करके बोलो कि एकदम हम बाहरी लोग को भगा देंगे। अच्छा। लेकिन अपना बगल में बैठा के रखो बाहरी को। तो ये जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। 24 में जवाब देगी। कैसा होता बाहरी भीतरी? अरे भाई, वो बाहरी भीतरी का बात करो जो अगल बगल आपको मुंडा दिखे, उड़ाव दिखे, हो दिखे, उसको करो। लेके घूमेंगे अपने जिप्सी में, उन्हीं को अच्छा, सबसे गजब बात, मैं प्रदीप जी से भी यही सवाल ले रहा हूँ, सुशांतो दा आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ। रामगढ़ उपचुनाव होना है, ठीक है? सबसे गजब की बात यह है कि राज्य में खतियानी जोहार यात्रा चल रही है। किसके लिए चल रही है पता नहीं है। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं है, कोई स्थानीय नीति लागू नहीं है, कोई नियोजन नीति लागू नहीं है। रामगढ़ उपचुनाव में वही कांग्रेस
जो कि इस स्थानीय नीति का विरोध करती है, इसी स्थानीय नीति को लेकर के वहां पर वोट मांग रही है। ये आजसू जो 1985 को लेकर का ओके ओके वेरी गुड कहती है, वो आजसू वहां पर इसी को लेकर के वोट मांग रही है। मतलब चल क्या रहा है, या तो हम झारखंड के लोग बेवकूफ हैं या फिर ये राजनीतिक दल वाले जरूरत से ज्यादा साथी हैं, क्या चल रहा है? जी, आपको बता दें कि इनको एक बोका शब्द जानते हैं ना, झारखंड में चलता है। हाँ। सारे झारखंडियों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को इन लोग बोका समझता है राजनीतिकन। अच्छा। ये जितना ये देख रहे हैं आप नेशनल पार्टी है, और साथ में जो नेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पार्टी बोका समझते हैं। अच्छा। पता चलेगा 24 में, पता चलेगा। हम देख रहे हैं सिर्फ आपके साथ मिलके 2 से 3 साल हम लोग, करीब 1.5-2 साल हम लोग जमीन के मुद्दे को उठाए हैं। अभी देखने को मिल रहा है कि झारखंड में क्या काम हुआ है। लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लोग मैदान में उतर गए। 25 तारीख को बड़ा सभा हो रही है कर्रा में। अच्छा। एक हमारे यहाँ के नेताजी जमीन लूट के पेट्रोल पंप बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसे हम लोग रोक दिया। ये तो जनता अब समझ चुकी है, जनता समझ रही है, और इसकी जवाब 24 देंगे। आप बाहरी भीतरी करते रहिए और बगल में बैठा के रखिए, बाहरी करके बाहरी को बैठा के रखिए, छोड़िए बाहरी का जगह। अरे भाई, हमें तो ऐसा पता चला कि खाना भी बनाते बाहरी। ये सब तो छोड़ने पड़ेगा अभिषेक जी। दादा आप हमारे साथ बने रहिए, आप अभी फोन मत काटिएगा। एक बार मैं प्रदीप तिवारी का रुख कर रहा हूँ। प्रदीप जी देखिए, सुशांतो मुखर्जी को आपने सुना, ठीक है, बाहरी और भीतरी। प्रदीप तिवारी खुद को बाहरी मानते हैं, भीतरी मानते हैं। मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रामगढ़ उपचुनाव में मैंने देखा कि दोनों पक्षों की तरफ से मैंने देखा, कांग्रेस का भी प्रत्याशी है वहाँ पे, आजसू का प्रत्याशी है। कांग्रेस के समर्थन में मैंने ये देखा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने गए, आजसू के समर्थन में बाबूलाल मरांडी बीजेपी नेता, विधायक दल के नेता चुनाव प्रचार करने गए। ठीक है, चलिए। अब मैं हेमंत सोरेन की सभा को सुन रहा था, वो कहे कि एक बाहरी छत्तीसगढ़ का आदमी, मुख्यमंत्री, वो पूर्व मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास, उनके बारे में कह रहे थे कि उन्होंने राज्य को लूट लिया, हम विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। किस तरीके का विकास है मुझे समझ नहीं पड़ता है। कांग्रेस वहां से प्रत्याशी दी है, ठीक है, महतो बहुल इलाका है तो महतो प्रत्याशी दी है। यही कांग्रेस 1932 का विरोध कर रही थी, ठीक है, बन्ना गुप्ता विरोध कर रहे थे, और फिर यही कांग्रेस वहां पर 1932 के नाम पे वोट मांग रही है। यही आजसू सुनीता चौधरी को टिकट दिए हैं। ये आजसू 1985 के कट ऑफ डेट को लेकर खुश थी, नियोजन नीति को लेकर के। ये आजसू वहां पर वोट मांग रहा है कि नहीं हम 1932 लेके आएंगे। अभी आजसू ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजसू 1932 के समर्थन में है कि विरोध कर रहा है। कभी कुछ बोल रही है ये पार्टी, कभी कुछ बोल रही है। बीजेपी का भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब विधानसभा में पारित हुआ तो कुछ बोले नहीं उस समय। 2 दिन के बाद, उसके बाद फिर रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा नहीं। अरे भैया, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि ससुर भी मीठा मीठा, पति भी मीठा मीठा, ऐसा बहुरिया कैसे चलेगा? तो प्रदीप तिवारी कैसे देख रहे हैं भाई? देखिए, आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? हाँ, गए हैं। चिड़ियाघर में जाइएगा, जहाँ बंदर लोग तेज रहता है, वहाँ एक केला फेंक दीजिए तो देखते सब पीछे बंदर आता, उसी को 1 किलो लग जाता है। वही मैं शुरू से कह रहा हूँ, फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ, मुझे बाहरी जाने का अधिकार किसने दिया इनको? इनमें कुव्वत है तो 32 लागू करके दिखाए ना। ए भाई, आप बोलिएगा तो सोचे समझ के बोलिएगा। आप बोलते हैं और पुलिस आपको ढूंढने लगती है, एसडीओ ढूंढने लगता है। भैया, उससे पुलिस ने, बहुत सारे लोग भी ढूंढने, उससे हमको डर नहीं है। इनके देखिए, मैंने शुरू से ही कहा था कि अब एक भोजपुरी में कहावत है, भोजपुरी प्रेमी हूँ, चलनिया दूसरे सुपुआ के अपने 72 गुच्छे। अच्छा। इसी मुंह से वहाँ आजसू सुप्रीमो रघुवर दास, ये सॉरी सुदेश महतो बोल रहे हैं कि संविदा के नाम पे ठग रहे हैं। अरे भैया, आपने क्या किया? आपने क्यों 85 पे साइन करवाया? अगर आपको 32 चाहिए था तो सिर्फ सत्ता के लालच में। और मैं तो फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ, इसी हेमंत सोरेन ने, इसी ये जो खतियानी जोहार यात्रा में, खतियान के नाम पे जहर यात्रा है, इसी हेमंत सोरेन ने विधानसभा कहा कि हम 32 नहीं लागू कर सकते हैं। आखिर क्या मजबूरी हुई कि एक ही दिन में इन्होंने कैबिनेट से पास करवाया और एक ही दिन में सेशन से पास करवाया? और मैं बता रहा हूँ, मैं तो फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ, किसी भी दल में हिम्मत नहीं है कि 32 का विरोध कर सके। क्यों नहीं? सदन में किसी भी दल ने विरोध किया। बन्ना गुप्ता कहते थे कि ये एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा, और क्या क्या बोलते थे, गरीबन के रबड़ी। अरे भैया, इससे ज्यादा कुछ बोलिए ना। किस मुंह से आपने 32 पे साइन किया जब बोलते थे अन्याय नहीं होने देंगे? देखिए, 32 जो है ना, ये लॉलीपॉप ये दिखा रहे हैं।
और वहां पे चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या हमारे जो पीआईटी से पढ़ा बिना मतलब गुरु जी का पैसा था बर्बाद हुआ पीआईटी से पढ़ा के मुख्यमंत्री का, पीआईटी से पढ़ा मुख्यमंत्री केवल 32 को कैद करना चाह रहे हैं। अभी आपने मैंने एक चैनल में सुना था, ये जेएलएन के जो महासचिव का प्रवक्ता है आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा था कि अब 32 नहीं चलेगा, अब हम जिला वाइज जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है वो करेंगे। अरे यार कुछ तो करो, खाली बोल के कितना दिन टालोगे, करके तो दिखाओ। केवल जनता को लॉलीपॉप दिखा रहे। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन, भाजपा के लोगों का मैंने इंटरव्यू सुना कि हेमंत सोरेन हर साल 5 लाख रोजगार बोले थे। हेमंत सोरेन देंगे चाहे नहीं, आपने भी तो 2 करोड़ रोजगार हर साल बोला था, कहाँ गया? 7 साल हो गए, 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आप किस मुंह से बोले रहे भैया? आप किस मुंह से दूसरे को तो दिखा रहे भाजपा वाले? और जेएलएन तो ठगने का, खतियान के नाम पे ठगने का काम कर रही है, और कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो गई है। कांग्रेस में ताकत है तो हेमंत सोरेन के बिना चल के दिखा देना। केवल वहां के जनता, अगर मान लीजिए आप कुछ किए रहे तो वहां कितने बेरोजगार युवक चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार को नहीं कहते हैं सेम ऑन यू बॉस, शर्म आनी चाहिए सरकार को। वहां तो किसी को मतलब की रैली करने का अधिकार नहीं होना चाहिए अगर आपके मन में सूचिता है तो। केवल आप ठगने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, आदिवासी सुप्रीमो मैंने आदिवासी राज्य है, अब बताइए वो कहाँ गए जितने आदिवासी नेता थे जो हेमंत सोरेन के समर्थक थे? जवाब देना भाई, सरूल के दिन एग्जाम क्यों? मानवीय भूल बोल के नहीं निकल सकते हैं आप, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब तो कभी ये मुख्यमंत्री दे नहीं सकते, जवाब वही आप जाइएगा इंटरव्यू करने पे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वही क्वेश्चन पूछना है तो कहाँ से आपके क्वेश्चन का जवाब ये कहाँ से देंगे? सुशांतो दा, हमारे साथ सुशांतो दा भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी सुनिएगा सुशांतो दा को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सुनिएगा कि जिस दिन 1932 आधारित स्थानीयता विधानसभा से पास हुआ था तो उस दिन प्रदीप तिवारी को मैंने खूब खोजा था। प्रदीप तिवारी उस दिन नहीं मिले थे, बोले थे कि भैया आज बात नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आपसे बात करेंगे 1 महीने के बाद। आज 1 महीने बाद जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि उनके सवालों को बोले थे उस दिन ही उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक चुनावी स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा था नहीं ये झारखंड के बारे में सोचते हैं, ये पार्टी जल जंगल ज़मीन की सरकार है। तो बोले तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे 1 महीने के बाद। आज 1 महीना हो चुका है, मेरे पास अब जवाब नहीं है प्रदीप तिवारी का। लेकिन सुशांतो दा, हम खबर दिखा रहे हैं, हो सकता है जैक अपना डेट चेंज भी कर देगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डेट शीट बनाने से पहले ऐसी गलती होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इस तरीके की जो त्यौहार हैं उसमें क्यों नहीं होती? ऐसी गलती सिर्फ सरहुल में ही क्यों होती है? इसलिए क्योंकि सरहुल जो लोग मनाते हैं वो आधे लोग जो हैं वो जानते हैं कि देखिए जो महतो वोटर है उसको पता है कि हमको या तो वोट सुदेश महतो को देना है या ऐसे लोगों को देना है जिसके नाम के आगे महतो है। मतलब हमको वोट ढुल्लू महतो को देना है, हमको वोट बजरंग महतो को देना है, हमको वोट सुदेश महतो को देना है, या फिर हमको वोट जो है वो बजरंग महतो को देना है। इनके चुनिंदा वोटर्स हैं, इन्हीं लोगों को वोट देते हैं, ठीक है। जो संथाली आदिवासी हैं उनको पता है कि हमको वोट जेएमएम को देना है, जेएमएम को पता है कि हमका वोट हमको ही मिलना है। जो मुंडा, उरांव ये लोग हैं, तिरकी ये लोग हैं, इनको पता है कि हमको आदिवासी नेताओं को वोट देना है। और ये जो मुट्ठी भर आदिवासी नेता हैं इनको पता है कि हम ही लोगों को वोट मिलना है, इसलिए हमको टेंशन है नहीं। हम सरहुल के दिन परीक्षा लें चाहे सरहुल के दिन हम तांडव करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मुद्दा है ना। वरना अभी रामगढ़ के चुनाव में जनता पूछती, जो भी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं कि भाई किस आधार पर वोट दें, मतलब आपने किया क्या है? आप रोजगार देंगे तो कैसे दीजिएगा? आप स्थानीयता लेके नहीं आए, 15 दिन से हैं। आप अगर बोलते हैं कि आप स्थानीयता लाएंगे तो कैसे लाएंगे? इसका जवाब आप दीजिए मुझे साफ साफ, मैं आपको वोट दूंगा। लेकिन नहीं, कोई वोट नहीं देता है। वोट किस आधार पर है? कौन कुर्मी है, कौन कुर्मी है, कौन मेरे जात का है, कौन मेरे जात का नहीं, इसके आधार पर वोटिंग चलती है। तो आगे भी सरहुल क्या कर्मा के दिन भी परीक्षा होगी, करम त्योहार के दिन भी परीक्षा होगी। सुशांतो दा जी देखिए, बता दें कि ये जो तय करने वाले कौन है जैक के अंदर, तय करने वाले को पता है कि उनकी कौन सी परब है जी, और दूसरे की परब को पता रखने की क्या जरूरत है? वो तो नहीं लगाएंगे, वो तो टिक मार दिए। देखिएगा कल सुबह चाहे परसों के अंदर ही आ जाएगा कि इसका टाइम चेंज कर दिया गया डेट। और आपको बता दें कि जोहार यात्रा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में जाके जोहार यात्रा कर रहे हैं, गढ़वा में बोल रहे जोहार, आ जाओ झारखंड, जमीन खुली हुई है, लूट लो, आ जाओ उड़ीसा के बॉर्डर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर, हर जगह। हमें तो दुख लगता है। मेरे बगल में
मेरे बगल में छत्तीसगढ़ है, आपको पता है एक प्रिंट मीडिया ने गलत छाप दिया, वहां पेशा कानून लागू हो गया जी। और हमारे झारखंड में सोच रहे हैं, झारखंडियों की सरकार जल जंगल जमीन के नाम से आने वाली सरकार और जल जंगल जमीन को अब खत्म करने वाली सरकार ये बन गई है जी। इसे तो बदलना है। निश्चित तौर पर झारखंड में झारखंडियों की सरकार आएगी, ओरिजिनल किसान मुख्यमंत्री रहेंगे, वो वाला नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए एक दिन हल पकड़ लिए, ऐसा नहीं, इसे बदलने की जरूरत है। अभी हम लोग खूंटी में काम कर रहे, देख रहे, रुख देख रहे, कोई पार्टी विशेष नहीं, लड़ाई चल रही है जमीन पर और ये जमीन दिखेगा निश्चित तौर पर 24 में दिखेगा और दोनों को दिखेगा। जो कूद रहे हैं, एक तो छोड़ दीजिए, हम कांग्रेस को पकड़ते ही नहीं है उसको हम पकड़ते ही नहीं है कि वो कब क्या करेगा वो कोई नहीं जानता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे बीजेपी हो, सबको समझने की जरूरत है, काम नहीं हुआ झारखंड में। 5 लाख के नाम 1 लोग लिए और एक जन तो 2 करोड़ की नाम लिए, 9 साल में 18 करोड़ हो जाते हैं, लेकिन देश में 10 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली गई। ये उल्टा चलते हैं। 100 साल की मेहनत है, जहां चुनाव आया जात पात के नाम करो, कहीं लड़वा दो, कहीं मस्जिद के बगल में जाके एक टांग दो पोस्टर और ढेला भी मार दो। ये है राज, ऐसा नहीं होगा। हर जगह कौन नहीं करता है। हम झारखंड में भी देखिए हमारी जो सरकार चलती है, वो जहां चुनाव आने की बात होती है, जहां चुनाव के आपको स्टेज मिलेंगे, वहां पर वो निश्चित बाहरी भीतरी करेंगे। सही बात है। अपने दिक्कत जब आती है बाहरी भीतरी होती है, लेकिन वही बाहरियों से काम करवाते हैं, लेके घूमते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, कौन सुनेगा इसको। जनता समझ रही है, जनता पूछ रही है कि रसोई में खाना कौन बनाता है। क्या माननीय के मुख्यमंत्री के घर पे धुसका बनता है? नहीं बनता है। पकौड़ी और घुगनी मिलता है, संताल के खाना नहीं मिलता है, क्योंकि बनाने वाले दूसरे हैं। अब इसे चिन्हित करने की जरूरत है और जल जंगल जम के नाम से अगर सरकार आई है, अभी भी समय है, काम करे। आज देखिए यहाँ पर आपको स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर 7,07,000 लोग बैठे हुए हैं, सब दौड़ा रहे, सब भले अनशन टूट गए, 27 तारीख विधानसभा चलेगा, किसी तरह से अनशन तोड़वा दिए, लेकिन एक भी कोई नहीं आए माननीयों की तरफ से। लेकिन लोबी हेमरम गए थे, झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक लोबी हेमरम बोले हैं कि विधानसभा में इसके क्वेश्चन उठेंगे। अब तो समय ऐसा आ गया, जनता सोच रही है सब जब आउटसोर्सिंग से होगा तो मुख्यमंत्री भी आउटसोर्सिंग से ले आओ, ये जनता की मांग है। अब जनता चाह रही है कि आउटसोर्सिंग से ही मुख्यमंत्री लाओ, जब मुख्यमंत्री को कोई काम ही नहीं करना है, और उसको भी जब खुशी जनता हटाएगी। अब नए कानून केंद्र से पास होके आने की जरूरत है। जी अभिषेक जी, चलिए बहुत शुक्रिया सुशांतो दा कि आपने अपना वक्त दिया। एक आखिरी सवाल मैं प्रदीप जी से भी ले लेता हूँ। प्रदीप तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी, खुश तो बहुत होंगे आप, क्यों? क्योंकि भाई जो बात आपने कही थी, जिस दिन 1932 स्थानीयता विधेयक पारित हुआ था विधानसभा से, मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने कहा था कि मैं आज इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं इंटरव्यू 1 महीने बाद दूंगा अभिषेक जी, क्योंकि आज आप खुश हैं, 1 महीने बाद आप माथा पीटेंगे। और सही बात है, 1 महीने बाद मैं माथा पीट रहा हूँ। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है प्रदीप जी, और जनता से मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक जंगल था, जंगल में शेर राजा था, शेर की मौत हो गई। अब तय हुआ कि भाई राजा कौन बनेगा, तो जंगल में सभा बैठी, सबने तय किया कि ठीक है बंदर को राजा बनाया जाए। राजा बंदर को बना दिया गया। अब उसके बाद फिर इसके बाद जो दूसरे शेर थे वो नाराज हो गए, वो रोज 1 हिरण को 2 हिरण को मार देते, 2 बंदरों को मार देते। तो जंगल के राजा बंदर के पास सब लोग पहुंचे, सभा बैठी कि भाई शेर जो है वो हम लोगों को रोज मार दे रहा है, तो कुछ उपाय कीजिए। बंदर पेड़ पे चढ़ा, जमीन पे कूदा, फिर दूसरी बार दूसरे पेड़ पे चढ़ा, जमीन पे कूदा, फिर तीसरे बार तीसरे पेड़ पे चढ़ा, जमीन पे कूदा, और फिर गुलाटियां खाने लगा, पसीना पसीना हो गया। तो सभा में बैठे लोगों ने पूछा, कह रहे महाराज अब कर क्या रहे हैं? तो बोले देखो मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं, मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। प्रदीप तिवारी आपकी प्रतिक्रिया।
देखिए, मुझे एक शब्द याद आ रहा है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं आपको 2 मिनट लूंगा। एक शायद कोई बीबीसी या किसी के इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा था सबसे पहले, क्या पूरी बात को ध्यान से समझिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भोजपुरी, मगही ये सब डोमिनेटिंग लैंग्वेज, ठीक है। उनके कहने के बाद धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही को मान्यता दी जाती है, आंदोलन शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री कूद गए आंदोलन में, समर्थन में। कुछ छात्रों के आंदोलन के बाद वापस हुआ भोजपुरी मगही, फिर से एसएससी के में लागू हो गया। उसके बाद मांग पूरी 1932 की। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 32 नहीं कर सकते। फिर एक बाइक पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन में इन्होंने 32 कैबिनेट से पास करा दिया और एक दिन में सदन से पास करा दिया। उसके बाद आप खेला समझिए। विधि विभाग, जो माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है विधि विभाग, उसी विधि विभाग ने 32 के स्थानीयता संबंधित विधेयक में 2-3 मुद्दों पर आपत्ति जताई। उसके बावजूद हड़बड़िया दिया पढ़ने सिंधु एक कहावत है, वैसे करके मुख्यमंत्री ने उसको भेज दिया महामहिम के पास 13 महीने बाद। अरे महामहिम के पास भैया, आपको हड़बड़ी महामहिम को राजनीति थोड़े करनी है। महामहिम ने उसे वापस कर दिया। वापस करने के बाद ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन्होंने कहा भी था कि हमने साटा धर्म को भेज दिया, अभी तक लटकले है, नहीं भी जाकर लटका। अरे भैया, सब कुछ जान रहे हैं, ये सिर्फ प्रायोजित है, केवल राजनीति का ये है। आप देखिए, इसी के नाम पे अभी 32 का संबंधित स्थानीयता का विधेयक महामहिम के पास भी नहीं पहुंचा था और ये निकल के खटियानी जोहार यात्रा पे। मैंने देखो कहावत है ना, गाचे कटहर रोटे से लग गए, पासे नहीं हुआ। सरकार का पैसा क्यों, जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर? आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 32 केवल छलावा है और 32 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। तब तो आप बहुत खुश रहेंगे ना, आप लोग तो यही चाहते थे। देखिए, मैं खुद क्या, साधारण सी बात है बहुत कि अगर इनको 32 लाना चाहिए, क्षमता थी। कहते हैं ना कि धरती पुत्र है, जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन का मतलब कि जल जंगल जमीन सब बेच देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर आप में क्षमता थी तो आप रघुवर दास से एक दिन में कैबिनेट के पास कर संकल्प पत्र के घोषित कर देते ना। आपने राजनीति के लिए केंद्र में क्यों भेजा? अगर आप वास्तविक में शुभचिंतक थे तो आप अभी तक लागू कर दिया, लागू करके दिखा देते। बोडोलैंड बनाना चाहते हो, सबसे पहले अगर 32 का विरोध में कुछ भी करना पड़े ना, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 32 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके नाम पे केवल राजनीति होगी, केवल राजनीति होगी और केवल सरहुल के दिन परीक्षा हो सकता है जी। हाँ, सरहुल के दिन वही तो बोले हैं। बड़का आदिवासी करके कहाँ है आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी, कहाँ है जगन्नाथ महतो जी, कहाँ है आदिवासियों के नेता कहे जाने वाले सालखन दादा, कहाँ है? आइए ना बॉस, काहे नहीं विरोध कर रहे हैं? आपका मैं तो ओपन बोलता हूँ, ईद उल फितर दिन एग्जाम करवा देंगे क्या? इसमें ताकत है मंसूरे में, कुवत है इनमें, करवा के दिखा देना, घोषणा कर दे, राज्य चल जाएगा। ताकत है इनमें। चलिए, लगने के लिए आप बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तिवारी, आपका बहुत शुक्रिया भाई। हम तो इसी मुद्दे के साथ लोगों को बोलना चाहते हैं कि भाई देखिए, सरहुल हमारी पहचान है। सरहुल के दिन आखिर कैसे परीक्षा ले सकता है जैक, मैथमेटिक्स की, गणित की? मतलब डेटशीट बनाने से पहले झारखंड के बारे में कम से कम जे तो जान लेना था। ठीक है, डी तक आप मत जानिए झारखंड को, लेकिन जे तो जान लीजिए झारखंड का। लेकिन वो भी नहीं। कैसी जल जंगल जमीन की सरकार है कि सरहुल के दिन जैक परीक्षा ले रहा है? कमाल की बात है, गजब की बात है भाई। जैक से यही रिक्वेस्ट है, सरहुल के दिन परीक्षा मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। नमस्कार, जोहार।